आज हम जानेंगे कि देश की दिग्गज स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है और हाल ही में दक्षिण कोरिया की पोस्को के साथ बड़ा ज्वाइंट वेंचर किया है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। जेएसडब्ल्यू स्टील का मौजूदा पीई करीब 39 से 40 के बीच है, जो इसके सेक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री का औसत पीई करीब 24 का है, यानी ये स्टॉक अपने सेक्टर से 65% महंगा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। जेएसडब्ल्यू स्टील का आरओई करीब 4 से 5% के बीच है, जो काफी कम माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपये पर सिर्फ 4 से 5 रुपये का मुनाफा कमा रही है। ये कमजोर स्थिति है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रमोटर्स के पास करीब 45.32% हिस्सेदारी है, जो मजबूत मानी जाती है। विदेशी संस्थानों और निवेशकों के पास करीब 26% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 16 से 17% हिस्सा है, जो काफी अच्छा आंकड़ा है। बीमा कंपनियों के पास करीब 6% और आम जनता के पास करीब 17 से 18% हिस्सा है। प्रमोटर और संस्थानों का मिलाकर 75% से ज्यादा दांव बताता है कि बड़े खिलाड़ियों का भरोसा इस कंपनी पर है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी ने खास तौर पर इस कंपनी में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। कोटक और यूटीआई म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF ने भी जेएसडब्ल्यू स्टील में पैसा लगाया है। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 2410 करोड़ रुपए रहा है, जो उम्मीदों के मुताबिक है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 45,991 करोड़ रुपए रहा है और कंपनी ने सबसे ज्यादा 76.4 लाख टन स्टील की बिक्री की है। कंपनी ने 75 लाख टन से ज्यादा क्रूड स्टील का उत्पादन भी किया है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सबसे अच्छी खबर यह है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने दक्षिण कोरिया की पोस्को के साथ बड़ा ज्वाइंट वेंचर किया है। दोनों कंपनियां मिलकर ओडिशा में 6 मिलियन टन प्रति साल का नया स्टील प्लांट लगाएंगी। ये प्लांट 2031 तक चालू हो जाएगा और ऑटोमोटिव के लिए हाई ग्रेड स्टील बनाएगा। इससे कंपनी को लंबी अवधि में बहुत फायदा होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव है, जो कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डालता है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। टाटा स्टील और हिंदाल्को जैसी दिग्गज कंपनियां पहले से मौजूद हैं। कंपनी पर कर्ज भी काफी है, जो 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की बिक्री और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए मौजूदा 39 से 40 का पीई बहुत ज्यादा है और ये स्टॉक काफी महंगा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कीमतों में थोड़ी और गिरावट का इंतजार करें, फिर छोटी एंट्री लें। पोस्को के साथ ज्वाइंट वेंचर 2031 तक चालू होगा, यानी बहुत लंबी अवधि का दांव है। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर उम्मीद है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश से पहले अपने रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।